वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉप ड्रिलिंग का एक जो कॉन्सेप्ट था वो देखा था और किस तरीके से हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके हमने सॉल्यूशंस देखे थे। उसमें से एक सॉल्यूशन है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई, जिसका यूज करके हम प्रॉप ड्रिलिंग का जो कॉन्सेप्ट वहाँ पे रेज हुआ था हम उसको वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बट इस वीडियो में अगर आपको कॉन्सेप्ट लाइक जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई का रूल है या कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो समझना है, सबसे पहले आपको बताना चाहिए प्रॉप ड्रिलिंग में क्या प्रॉब्लम थी। तो अगर हम लाइक देखें, सो डेटा था हमारे पास पेरेंट क्लास। लेट्स सपोज मुझे पेरेंट क्लास के डेटा को चाइल्ड क्लास के जो डेटा है उसको मुझे भेजना है। अब उसके बीच में लेट्स सपोज 4 to 5 हमारे पास कंपोनेंट है, तो डायरेक्टली हम अपना जो चाइल्ड क्लास है उसमें वो डेटा हम नहीं भेज सकते। तो जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं उन सब में हम डेटा को भेज रहे थे, फिर लास्ट में हमारा जो चाइल्ड है उस तक वो डेटा वहाँ पे पहुंच रहा था, जिससे कि हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा मैसी और उसको संभालना भी बहुत दिक्कत वाला काम हो रहा था। तो उसकी जो सोल्यूशन था वो था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो डेटा है, डेटा को डायरेक्ट किसी भी कंपोनेंट तक अगर मुझे पहुंचाना है तो बिना किसी कंपोनेंट के पास करवाए हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेन अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक मेन पेरेंट क्लास है, फिर हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है और फिर हमारे पास ग्रैंड चाइल्ड क्लास है, तो अगर मुझे पेरेंट क्लास से ग्रैंड चाइल्ड क्लास को कुछ कंटेंट या कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो जो हमारे पास उसके बीच में एक जो भी कंपोनेंट है तो उसके बीच में उस डेटा को भेजने की जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम पेरेंट का डेटा डायरेक्टली अपने ग्रैंड चाइल्ड को वहाँ पे भेज सकते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक फन एग्जांपल देखी थी कि मम्मी ने पापा को बोला है लाइक कुछ काम करने के लिए, तो जो उसकी बच्ची थी वो डायरेक्टली अपने पापा के पास ना जाके भाई को एक मैसेज दे रही थी, फिर भाई के थ्रू वो मैसेज पापा के पास जा रहा था। बट इस केस में डायरेक्टली मम्मी ने पापा को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज दिया। सो इजी। तो अभी इसके बीच में जो भी मिडिलवेयर का काम हो रहा था वो सारा खत्म हो गया। डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली वन ऑन वन वहाँ पे बातचीत हो रही है, डायरेक्टली हम उसको बोल रहे हैं। तो उसके लिए काफ़ी अच्छी एक एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल के अंदर सबसे पहले अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का रूल इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट लाइक करना होता है। उसके लिए यूजर कॉन्टेक्स्ट को हम वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, अपने जो लाइक कॉन्टेक्स्ट है उसको हमने क्रिएट किया है। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे और इस तरीके से लिख लेंगे। इसका लिखने का तरीका ही ऐसा है। और इसके बाद हम अपने ऐप के अंदर आएंगे और क्योंकि जो हमारे पास यूजर कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू अपनी वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है जिसका नाम एक नेम है विन्या, और मुझे इस विन्या को हमारे पास सेम वही एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, फिर उसके बाद हमारे पास एक ग्रैंड चाइल्ड क्लास है। तो मुझे क्या करना है, इस मैसेज को भेजना है ग्रैंड चाइल्ड के पास। तो अब किस तरीके से भेजेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया। उसको क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने डेटा को जिसको भी मुझे ट्रांसफर करना है हम क्या करेंगे, प्रोवाइडर जो है इसमें हमारे पास एक प्रोवाइडर होता है जो डेटा को रैप करता है, और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को रैप कर सकते हैं। अब हमने उसको रैप कर दिया। यूजर कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट का नाम था जिसमें हमने अपने लाइक जो कॉन्टेक्स्ट है उसको क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने प्रोवाइडर लगाया और उसकी जो वैल्यू वो हमने पास करवा दी, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली आप ग्रैंड चाइल्ड के पास जाओ और उसके पास जाके हम क्या कर लेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे यूज कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें उसको इंपोर्ट करना है और जो भी हमारे पास वेरिएबल का नेम है उसके अंदर हमें अपने कॉन्टेक्स्ट को रखना है। बस किसी भी पेरेंट और चाइल्ड का इसमें रोल नहीं है। पेरेंट की फाइल लिखोगे तो सिंपल कोड लिखा हुआ है, चाइल्ड की फाइल लिखोगे तो सिंपल कोड लिखा हुआ है। तो अब जो डायरेक्टली कम्युनिकेशन है वो मेन कंपोनेंट से हमारा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो उनके आपस में हो रही है, बीच में से जो लाइक जो भी हमारे पास कंपोनेंट है उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे अगर हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं तो डायरेक्टली हम उनके पास जाके वो मैसेज शेयर कर सकते हैं। कुछ रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं। लाइक फर्स्ट नंबर पे हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना होता है। सेकंड नंबर पे जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको लाइक प्रोवाइडर का यूज़ करके उस इन्फॉर्मेशन को रैप करना होता है। बस इतना काम करने के बाद जहाँ पे भी आपको इसको यूज़ करना है, बस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को ऐड करके आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल ईजी। इस तरीके से हम अपना जो ग्लोबल डेटा है उसको हम शेयर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग प्रॉप ड्रिलिंग। विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग के कॉन्सेप्ट से हम अपने डेटा को ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द लाइक टॉपिक ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा है, जब मीडियम ऐप है हमारे पास, उसके लिए तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं। बट अगर लार्ज ऐप है, लाइक बिग डेटा है, उसके ऊपर अगर मुझे काम करना है तो उसके लिए हम रिडक्स्ड और जस्ट एंड यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।